आई हैव ए वेरी लविंग रिलेशनशिप विद फूड। मतलब ये एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिससे मेरा मूड इंस्टेंटली लिफ्ट हो जाता है। अगर मैं लो फील कर रही हूँ, कुछ अच्छा खा लूँ, तो बहुत अच्छा फ़ील करना शुरू हो जाती हूँ। लेकिन जब आप इतने ज़्यादा फूडी होते हैं तो वेट गेन का भी बहुत मसला होता है कि आपका वेट भी बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप जो आपका दिल चाहता है आप वो खा भी लें, लेकिन आप वेट भी गेन ना करें, या फिर आपने जो वेट लूज़ किया है आप उसको मेंटेन रख सकें। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपने कुछ मील्स दिखा रही हूँ। कुछ एक हफ़्ते के मील्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास रोटी है और उसके ऊपर जो है वो अंडा लगा हुआ है, और साथ में है मेरे पास कॉफ़ी, और इसके ऊपर कोई ऑयल वगैरह नहीं लगा हुआ, लाइक कोई पराठा नहीं है ये। लेकिन इट्स वेरी फिलिंग इस तरह से है कि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, प्लस प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, और कैफ़ीन भी जा रही है सिस्टम में कॉफ़ी के थ्रू, और कॉफ़ी के अंदर शुगर भी है 1 चम्मच, जो कि मुझसे नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप शुगर जितनी अवॉइड कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, ये रूटीन फॉलो करते हुए मुझे कुछ एक हफ़्ता हो गया, और एक हफ़्ते के अंदर मैंने तकरीबन 2 किलो वज़न कम किया है। हेल्दी इस तरह से, क्योंकि आपका वाटर वेट कम होता है तो 1 से 1.5 किलो जो है वो वाटर वेट ही होता है जो सबसे पहले आपका जाता है, ठीक है, और वो वाला वेट आपका वापस भी आ जाता है फ़ौरन से। अच्छा, मेरा मेन कंसर्न वेट नहीं था, लाइक आई डिड नॉट वांट टू लूज़ वेट, लेकिन आई वांटेड टू गेट इन शेप, सही है। तो यहाँ पे मैंने न्यूट्री फैक्टर जो है ना उसके जो वो वाइटामिन्स हैं ना वो भी ऑर्डर कर दिए हैं। यहाँ पे मैं कैल्शियम पी रही हूँ। ये दोपहर के कुछ 5 बजे का टाइम है। नाश्ता जो है वो मैंने किया था अराउंड 12:30, यानी 12:30 बजे नाश्ता कर लिया था। अच्छा, फिर 6 बजे के करीब जो है मैंने वो एक्सरसाइज में मैंने मतलब कुछ 6-7 महीने के बाद दोबारा शुरू की है। और एक्सरसाइज जब मैंने ये फर्स्ट डे की है ना, तो मेरी काम पेन लिटरली टांग रही थी, लाइक मतलब इतने स्क्वायर मुझे क्रैम्प्स पड़े हैं ना इस दफ़ा, तो बहुत ज़्यादा ही। और आप देख सकते हैं आई वाज सो आउट ऑफ फॉर्म कि मुझसे बिल्कुल एक्सरसाइज भी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी अपने अपनी स्ट्रेंथ को तो बिल्ड करना ही होता है, और मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ी अपनी हेल्थ को दोबारा फॉर्म में लेके आऊँ। कुछ ये भी है कि छोटी ईद के बाद से मैं जो मेरा दिल चाह रहा था वही खा रही थी, और मैंने बिल्कुल भी ये नहीं किया कि डाइट कर रही हूँ या अपना वेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। जो मुझे समझ आता था वो मैं खा लेती थी। तो मैंने कुछ 2-3 किलो जो है वो बढ़ा भी लिए थे, तो वो भी मुझे कम करने थे। तो इस वक्त आप समझ लें कि 4 से 5 किलो अगर मेरे मतलब कम हो जाते हैं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। और इस रूटीन के बाद मेरा कितना किलो वज़न कम हुआ है, मेरे इंचज़ में कितना लूज़ हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लोबिया जो है ना उसको बॉयल करा लिया था। उसके अंदर मैंने प्याज और टमाटर, इसके अलावा क्या है, ये खीरा है, उसमें मैंने नमक ऐड किया है। इसके अंदर जो है वो आप जो मतलब सैलड में आप लोगों को चीज़ें पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये भी आपने नहीं सोचना कि इसके अंदर कोई कैलोरीज़ नहीं होती, क्योंकि इसमें अच्छी खासी कैलोरीज़ होती हैं, सही है। लेकिन मैंने इस दिन काउंट नहीं की कैलोरीज़, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था, तो आई वाज लाइक यार नहीं, आई नीड टू ईट समथिंग वेरी हेल्दी एंड हाई इन प्रोटीन, सो दैट यू नो जो आपका मसल है उसको ज़रूरत होती है रिपेयरिंग की। तो इस वजह से यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि दाल है, और दाल के भरे हुए करेले बने हुए हैं, और मुझे करेले बहुत ही पसंद है। लाइक आई लव करेले। आई थिंक करेले कीमा या करेले गोश्त या जो भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो मुझे इज़ लाइक लिटरली माई मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल इन द होल वाइड वर्ल्ड। इसके अलावा मुझे चावल मसल भी बहुत पसंद है। आप लोगों को खाने में क्या पसंद है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपनी ट्रे जो है वो बना रही हूँ। अच्छा खासा मील था मेरा, और साथ में कच्ची लस्सी, क्योंकि बहुत गर्मी थी उस दिन। आजकल तो जो है वो बारिशें हो रही हैं, मौसम कुछ बेहतर हो गया है, लेकिन जब मैंने ये वीडियो शूट करना शुरू की थी तब काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, और ये काफ़ी हैवी मील हो गया था। अच्छी खासी कैलोरीज थी इस मील के अंदर, लेकिन आई कुड नॉट फिनिश इट। मैंने इसको पूरा कंप्लीट नहीं खाया था। आई शेयर्ड दिस सैलड विद माई सिस्टर, और सालन तो मैंने खा लिया था क्योंकि करेले मुझे बहुत पसंद है। दाल मैंने थोड़ी बहुत छोड़ दी थी, और रोटी जो है वो एक ही मीडियम साइज़ की रोटी थी। सो यू नो पूरे दिन के अंदर एक ही रोटी खानी होती है, नहीं बल्कि मैंने नाश्ते के अंदर भी रोटी खाई थी, रोटी और अंडा खाया था। हाँ, या आप रोटी खा लें या आप ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले लें, एक या दो स्लाइसेस अगर आप लेते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू ए मीडियम साइज़ की रोटी। और जितने भी जो मैं आज मील्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये सारे मील्स जो हैं वो देसी मील्स हैं। लाइक कुछ भी फैंसी बूजी इस तरह का कुछ नहीं है कि आपको बाहर जाना पड़े, बाहर से लेके आना पड़े
तो आपको पता चले, ऐसा कुछ भी नहीं है इस वीडियो के अंदर। सारे वही मील्स हैं जो बहुत आराम से आपके घर के अंदर मौजूद हैं, वही चीज़ें खा के आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं, यकीन करें मुझे इतने लोग आके बताते हैं कि घर के खाने की वजह से या आपकी जो बताया हुआ तरीका है उससे करने की वजह से जो है ना इतने किलो वज़न कम हो गया है। अब ये सीन है कि मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ या फिर मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या फिर मैं मेरा कोई इस तरह वाला सीन नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा बचपन से आप समझ लें कि हेल्थ कॉन्शियस रही हूँ। यहाँ पे आप देख लें ये सेकंड डे का ब्रेकफास्ट है, ठीक है। इसमें ये रोटी है, रोटी के अंदर जो है वो ऑमलेट जो है ना उसको रोटी के अंदर रखा हुआ है और उसको रोल किया हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। या आप 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड ले लें या फिर आप मीडियम साइज़ की रोटी ले रहे हैं तो दैट इज़ मोर और लेस इक्वल, सही है। और साथ में 1 कप जो है वो कॉफ़ी। यहाँ पे जो कॉफ़ी थी उसके अंदर शुगर नहीं थी, सही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक्सरसाइज़ करते हुए चौथा दिन हो गया था और मैं काफ़ी डाउन फ़ील कर रही थी। यहाँ पे भी मैं आप लोगों के साथ आके शेयर भी करती हूँ। बहुत सारे दिन इस तरह के होते हैं, लाइक सारे दिन एक तरह के नहीं होते। आपकी एनर्जी लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। मैं ये कह रही हूँ कि मेरा आज एनर्जी लेवल बहुत लो है और मतलब जैसे होता है ना वर्कआउट के लिए बहुत एक्साइटेड होते हो। आई वॉज़ नॉट वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज़ वर्कआउट, बट यू नो अब मैंने क्योंकि शुरू कर लिया हुआ है तो आई हैव टू फिनिश दिस ऑल्सो। और एटलीस्ट कुछ महीने तो ये मैंने करना ही करना है। तो आई एम नॉट अ लूज़र, मैं इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकती। लेकिन बस आई एम फीलिंग दिस वे राइट नाउ एंड आई हैव नो आइडिया वाई माई एनर्जी लेवल इज़ सो लो, क्योंकि आज सिर्फ तीसरा दिन है मेरा वर्कआउट करते हुए। लेकिन इट्स वेरी नॉर्मल। आई थिंक मैं जब भी शुरू करती हूँ तो तीसरा चौथा दिन इज़ ऑलवेज़ द हार्डेस्ट। तो इसलिए you guys tell me in the comment section if you guys can relate to this problem of mine, और let's start the workout now. वर्कआउट भी मैं अपने पीचेस में कर रही हूँ। इट इज़ लिटरली वन ऑफ दोज डेज़, मतलब इतनी गर्मी है लाहौर में, इतनी कि आप समझ लें कि मेरा दिल चाहता है कि मैं कोई भी और नाइट सूट पहनने का मेरा दिल नहीं चाहता। मेरा दिल चाहता है कि ये वाला जो है ना मेरा पिंक वाला, मेरा दिल चाहता है मैं यही पहनी रखूँ और इसी को मैं बार बार वॉश करती रहती हूँ और इसी को मैं दोबारा पहन लेती हूँ। कोई दूसरे मेरे पहनने का दिल नहीं चाहता। जो जर्सी स्टफ़ है तो वो उनको तो हाथ भी लगाने का दिल नहीं चाहता। यहाँ पे मेरे न्यूट्रीफैक्टर के विटामिन्स आ चुके हैं और ये अभी तक मैंने खाने नहीं शुरू किए, लेकिन विटामिन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। किसी भी किस्म के विटामिन्स आप ले सकते हैं। सर्बेक्स जी है या न्यूट्रीफैक्टर के भी कुछ लेना चाहते हैं, आप लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या वो ये आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से जाकर रिकमेंड करा लीजिएगा। अदरवाइज़ जीएनसी वगैरह के भी मल्टी विटामिन्स होते हैं। मल्टी विटामिन्स जाके आप कहीं से भी कह के ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर किसी अच्छी फार्मेसी से लें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिनर शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने बाहर से बिरयानी ऑर्डर कर ली थी इस वजह से क्योंकि हमारे घर में गैस नहीं आ रही थी। आई थिंक उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी या क्या हुआ था, आई डोंट रिमेंबर, बट गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो फिर बाहर से हमने डिनर ऑर्डर कर लिया था, तो ये बिरयानी थी और ऑफ कोर्स आई हैड टू ईट इट। मतलब मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि मैं चावल वगैरह इस तरह को कुछ खाऊं, मतलब मुझे ये था कि मैं रोटी खा लूँ। हालांकि रोटी खाने का भी नहीं दिल चाह रहा होता क्योंकि चावल जो हैं वो उनसे अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो रोटी जो है वो उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं तो और ज़्यादा देर आपका पेट भरा रहता है। इस वजह से मेरी ये कोशिश होती है कि मैं रोटी खा लूँ, लेकिन चावल खाना भी इज़ फाइन, सही है। चावल खा के भी आप वेट लूज़ कर सकते हैं अगर आप यू ट्राइंग टू लूज़ वेट। अच्छा जी, अब ये अगला दिन आ जाता है। बहुत आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मज़ेदार किस्म का जो है वो मौसम है और यहाँ पे आई वॉज़ इन्वाइटेड एट माई सिस्टर्स प्लेस और उन्होंने मुझे ब्रंच के लिए इनवाइट किया था। अब यहाँ पे मैंने उनको बोला भी था कि आप खाली शक्शुका बना लीजिएगा क्योंकि मैं डाइट कर रही हूँ। तो उन्होंने ये कैरमल पराठे और साथ में शक्शुका और साथ में नटेला फ्रेंच टोस्ट, उसके ऊपर नटेला लगा हुआ कुछ इस तरह का कुछ बना लिया था। लेकिन एवरीथिंग वाज सो यमी। यहाँ पे ये मल्टीग्रेन ब्रेड है और उसके ऊपर जो है ये शक्शुका है विच इज़ माय फेवरेट थिंग। और ये हर बंदे की अपनी अपनी रेसिपी होती है। मेरी बहन ने जिस रेसिपी से, मतलब वो उनकी अपनी ही कोई क्रिएटेड रेसिपी थी, उसके अंदर उन्होंने एलपिनोस भी डाले हुए थे और पिकल्ड कैबेज भी डाली हुई थी, ऑलिव्स डाले हुए थे, चीज़ डाली हुई थी, काफ़ी कुछ डाला हुआ था। मुझे था कि चलो मैं एक दो स्लाइसेस खा लूँगी एंड दैट्स इट। लेकिन मेरी बहन जो है वो बहुत ही लाइक उनको वो तो लिटरली कही थी कि नहीं, मैंने
मतलब तुम्हारे कहने पे मैंने कम चीज़ें बनाई हैं, लेकिन जो बनाया एटलीस्ट वो टेस्ट तो कर लो। फिर ऐसे हुआ कि मैंने ये खा लिया स्लाइस, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा पराठा भी टेस्ट किया। पराठा एक ही उन्होंने बनाया था, लाइक हम 4 लोग थे, तो उन्होंने उसको दरमियान में से उसके 4 पीस कर दिए थे, और 3 स्लाइसेस उन्होंने उसके जो नटेला फ्रेंच टोस्ट था ना उसके 3 स्लाइसेस थे। अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत किस्म का मौसम है, और मैं उसके बाद घर चली गई थी। घर जाके मैंने वर्कआउट किया था अपना, और वर्कआउट उस दिन काफ़ी अच्छा रहा। लाइक एक नई एक्सरसाइज मैंने शुरू की थी, कार्डियो की, और एब वर्कआउट भी मैंने किया। इसके अलावा जो मैं थाई और आर्म्स का वर्कआउट जो है वो मैं डेली करती हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं वर्कआउट इसलिए कर रही हूँ ताकि एक तो हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से, दूसरा आई रियली वांट टू टोन माय आर्म्स एंड माय होल बॉडी। अच्छा जी, उसके बाद शावर वगैरह लेके, और हमारे घर में ये मस्टर बने हुए थे, और इसके अलावा मेरा रोटी खाने का दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरा ब्रंच थोड़ा सा हैवी हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ लाइट ले लेती हूँ। मैंने 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ले लिए, और मतलब इस तरह होता है ना, जैसे आप डिनर ना करो तो फिर आपको नींद भी नहीं आती। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ। थोड़ा बहुत तो नहीं, अच्छा खासा ही हो गया था फिर भी, लाइक 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड विद ए बोल ऑफ मसर। मसर मुझे बहुत पसंद है, और थोड़े से पतले करके बनते हैं हमारे घर, तो आप चम्मच से भी खा सकते हो, और चावलों के साथ वैसे ज़्यादातर पसंद करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे, अगर इफ़ यू गाइस आर गेटिंग रोस्ट आउट तो प्लीज़ कोई हेट कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मतलब अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था मुझे। तो ये वाली ऑप्शन भी होती है अगर आपको कुछ नहीं खाने का दिल चाह रहा है। यहाँ पे मैंने 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लिया, आप एक भी ले सकते हैं अगर कुछ नहीं दिल चाह रहा खाने का। अच्छा ये उससे अगला दिन है, ये इतवार का दिन है, और यहाँ पे भी हम लोग चले गए थे नाश्ता करने। अब देखें थोड़ी सी, अगर लाइक माशाल्लाह से बड़ी फैमिली होती है ना, तो फिर आप लोगों के कोई ना कोई प्लान्स बनते रहते हैं। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। तो यहाँ पे जो है वो संडे को अक्सर हमारे प्लान बन जाता है कि हम लोग जाते हैं पराठे का नाश्ता करना है। सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही इनकी मज़ेदार चाय होती है, मज़ेदार पराठे होते हैं। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था मुझे इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन 1-2 दफ़ा खाने के बाद ये मुझे इतना अच्छा लग गया कि मेरा हर संडे दिल चाहता है कि मैं यही वाला नाश्ता करूँ। तो ये पराठे हैं, और इसके साथ थोड़ा सा अचार है, साथ इसके ऑमलेट है, और ये चीज़ पराठे भी। ये बिल्कुल मेरे हाथ से भी छोटा पराठा था। तो ये 4 पीसेस से, और ये 4 पीसेस हम 4 लोगों ने डिवाइड करके खाए थे। लाइक ये छोटे छोटे से पराठे होते हैं। अगर मैं आप लोगों को इसका साइज़ दिखा सकूँ, ये मेरे हाथ से भी छोटा होता है पराठा। आई थिंक यही की है कि शायद मैं वेट इसलिए इतनी आराम से नहीं गेन करती, क्योंकि मैं सब कुछ खा लेती हूँ लेकिन मॉडरेशन में। लाइक जैसे ये चीज़ पराठा खा लिया, लेकिन वो इतना छोटा सा पराठा 4 लोगों ने डिवाइड करके खाया है। ये देखें, ये मेरे हाथ से भी छोटा पराठा है, ये 4 लोगों ने डिवाइड करके खाया था। तो अच्छा जी, इस दिन का वर्कआउट मैं नहीं शेयर कर पाई, लेकिन हमारे घर उस दिन जो है वो बिरयानी बनी थी, और मैंने एक प्लेट बिरयानी ले ली थी, इसके साथ एक कटलेट था, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत रायता डाल लिया था। अब आई नो कि मेरे जितने भी मील्स हैं उन सब के अंदर कार्ब्स की अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने शुरू ही किया है। तो नीचे मुझे हेट कमेंट मत दीजिएगा, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट में से कार्ब्स की जो अमाउंट है ना उसको लिमिट करती जाऊँगी, क्योंकि अभी मैं ट्रैक पे आ रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी जो कार्ब्स की अमाउंट है ना उसको लिमिट करती जाऊँगी। लेकिन अभी के लिए जो है वो जो सिर्फ ये है कि मैं अपने आप को आदत डाल रही हूँ, और फास्टिंग की आदत डाल रही हूँ, बैक ऑन ट्रैक, बैक इन शेप आने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मेरे सारे मील थे। आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपकी कोई फर्दर क्वेश्चंस हुए। ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग यही खाएंगे तो आपका वेट लूज़ होगा, क्योंकि मैं तो ये 3-4 महीने के बाद मैंने दोबारा से ट्रैक पे आने की कोशिश की है। तो ये वाले सारे वो वाले मील है जिनसे मैंने शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें से कैलोरीज जो है वो काटती चली जाऊँगी, और अब मेरी बॉडी जो है उसमें से फ़ैट कंटेंट जो है उसको मैंने कम करना है। तो उसके लिए फिर ऑफ कोर्स आई हैव टू ईट हेल्दी, और कार्ब्स को मुझे कम करना पड़ेगा, और शुगर को भी मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू गाइज एन्जॉयड टुडेज़ वीडियो, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी, लाइक जो एक्सरसाइजेज मैंने की हैं, या जो भी कोई लिंक्स वगैरह शेयर करना है मैं नीचे लिंक्स शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।